पश्चिम एशिया की धरती एक बार फिर आग के दरिया में तब्दील हो गई है। ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग अब सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया की रफ्तार पर भी पड़ रहा है और असर पड़ना शुरू हो चुका है। मिसाइलों की तड़तड़ाहट, धमाकों की गूंज और होमुर्ज जल डमरू मध्य के साय में मंडराता एक नया संकट, ये सब मिलकर दुनिया को एक और बड़े आर्थिक तूफान की ओर ले जा रहे हैं। और इन सब के बीच सबसे ज्यादा चिंता की बात है क्रूड ऑयल की कीमतों में जोरदार उछाल, जिसने बीते साल का रिकॉर्ड एक ही दिन में तोड़ डाला। लेकिन क्या होगा इन सब का पूरी दुनिया पर असर और स्पेशली भारत पर असर, देंगे आपको इस पर पूरी जानकारी। पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। ईरान और इजराइल एक दूसरे पर मिसाइलों की बरसात कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच युद्ध रुकने से कोई संकेत जो है वो मिल नहीं रहे। इस अस्थिरता का सबसे बड़ा शिकार बना है कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल। जैसे ही संघर्ष तेज हुआ, तेल की कीमतों में एक ही दिन में 3 साल की सबसे बड़ी छलांग देखी गई। तेल सिर्फ ईंधन नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की धड़कन है। ऐसे में इसकी कीमतों में उबाल का मतलब है महंगाई का ज्वालामुखी। दुनिया की क्रूड ऑयल डिमांड का करीब 2% हिस्सा अकेले ईरान से आता है। ईरान का खरग द्वीप इसका सबसे अहम टर्मिनल है, जहां से करीब 90% तेल एक्सपोर्ट होता है। लेकिन सैटेलाइट इमेज से साफ हो गया है कि यहां से निकलने वाले जहाजों की संख्या में कमी आई है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि ईरान ने टर्मिनल की परिधि तक खाली कर दी है। दूसरी ओर होमुर्ज जल डमरू मध्य, जो कि पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई का गेटवे है, अब सीधे युद्ध के साए में आ गया है। यहां से निकलने वाले शिपमेंट्स में दुनिया का करीब 20% तेल और 20% नेचुरल गैस आती है। अगर यह रूट बंद हुआ तो तेल की कीमतों में 20% तक उछाल आ सकता है। भारत अपनी जरूरत का करीब 85% से 88% तक का तेल विदेशों में से आयात करता है। इसमें से लगभग 50% तेल वही है जो होमुर्ज जल डमरू मध्य से होकर आता है, यानी ईरान, सऊदी अरब, कुवैत और यूएई जैसे देशों से। अगर यह रास्ता बंद होता है या बाधित होता है तो भारत को भारी झटका लगेगा। 2023-24 में भारत ने सबसे ज्यादा तेल इराक, सऊदी अरब, रूस और यूएई से खरीदा है और इन सभी का ट्रांजिट रूट होमुर्ज से होकर गुजरता है, यानी यहां कोई भी गड़बड़ी भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सीधे खतरे में डाल सकती है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA की रिपोर्ट कहती है कि अगर कच्चे तेल की कीमत $10 प्रति बैरल बढ़ती है तो भारत का तेल आयात बिल 13 से 14 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है। इससे भारत का चालू खाता घाटा यानी CAD बढ़ेगा, रुपए पर दबाव बढ़ेगा और विदेशी मुद्रा भंडार पर असर पड़ेगा। इतना ही नहीं, इससे प्राइवेट सेक्टर के निवेश पर भी बुरा असर पड़ सकता है। अब इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा तो कंपनियां, उनके मुनाफे जो हैं वो घटेंगे और वो नई परियोजनाओं में निवेश करने से कतराएगी। इसका सीधा असर पड़ेगा रोजगार, विकास और महंगाई पर। अगर ईरान की सप्लाई रुकती है तो दुनिया की उम्मीदें सऊदी अरब और यूएई पर टिक जाएंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि ये देश, जो तीनों देश हैं, मिलकर रोजाना 30 से 40 लाख बैरल अतिरिक्त उत्पाद कर सकते हैं। सऊदी पहले से ही दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है। 2024 में उसका उत्पादन 12.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन था। इसके पास 267 बिलियन बैरल से ज्यादा का रिजर्व है, जो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा है। ईरान इजराइल युद्ध सिर्फ 2 देशों का टकराव नहीं रहा, यह अब पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा पर चोट बन चुका है। भारत जैसे देश जो भारी मात्रा में तेल आयात पर निर्भर हैं, उनके लिए यह स्थिति सिरदर्द से कम नहीं है। तेल की बढ़ती कीमतें भारत की अर्थव्यवस्था को हिला सकती हैं, आम जनता की जेब पर बोझ बढ़ा सकती हैं और विकास की रफ्तार को थमा सकती है। जब तक जंग थमती नहीं, तब तक दुनिया को हर दिन डर रहेगा कि आज फिर तेल की कीमत न उछल जाए। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।